ओम शांति। आज की मुरली बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह मनुष्य रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए कि हम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। आज की मुरली से वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय मिलता नहीं, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। आज के मुरली से स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। तो आज बाबा ने कहा कि सदा हमें इसी नशे में रहना है कि हम हैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, क्योंकि बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं और आके हमें बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे किसी भी धर्म वाली आत्मा से या किसी भी धर्म से हमें घृणा और नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हम हैं बीज के झाड़। इस झाड़ को हम सभी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते, इस मनुष्य रूपी बेहद का झाड़ में अपना अपना हर एक का पार्ट है। तो इस नाटक में बाबा कहते, कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नफरत नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी का पार्ट इसमें हीरो हीरोइन का है। तो बाबा कहते कि तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाली आत्मा हो। फिर बाबा ने समझाया है, बाबा कहते कि बच्चे भक्ति भक्ति है और ज्ञान ज्ञान है, क्योंकि बाबा कहते ज्ञान का सागर सिर्फ एक ही परमात्मा शिव बाबा है। बाकी सब क्या है? भक्ति के सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी सद्गति नहीं हो सकती। तो बाबा कहते कि अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, क्योंकि आपको क्या पता है? सारे चक्र का ज्ञान पता है, उसका परिचय है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की संतान हो। फिर बाबा ने ड्रामा को याद किया, क्योंकि यह बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया है। यह किसी ने बनाया नहीं, यह अनादि है। ये कर्म और फल से सदा ही चलता आता है। इसमें सारे एक्टर्स आके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इसलिए हमें किसी भी धर्म वाले के साथ या किसी भी धर्म की आत्माओं के साथ, किसी भी धर्म के साथ हमें कोई भी घृणा और नफरत नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर हम डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते आप ज्ञानवान आस्तिक हो। फिर आपको आस्तिक बनना भी है और दूसरों को
बनाना भी है। बाप समान हमें लवली बनना है, बाप जैसा मीठा है वैसे हमें भी बनना है। एकांतवासी और अंतर्मुखी भी बनना है। बाबा कहते एकांतवासी भी बनो लेकिन अंतर्मुखी भी बनो। एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेवाओं में हम बीच बीच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं तो हमारे खुद के ऊपर अटेंशन नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे जब भी समय मिले बीच बीच में 5 मिनट 1 मिनट निकाल के एकांतवासी बनो और अंतर्मुखी बनो, फिर मुझे याद करो, क्योंकि यह शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही आती है। क्योंकि साइलेंस की शक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तब हमारे अंदर अपने ही अंतर्मुखी और एकांतवासी की स्थिति अपने आप आ जाती है। तो बाबा को कई बच्चे कहते हैं कि अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो बाबा ने इसमें कहा कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता। ऐसे बच्चों ने कहा तो बाबा कहते कि इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय क्या करना है, सबको बीच बीच में 5 मिनट 1 मिनट निकाल के अभ्यास करना है एकांतवासी स्थिति का और अंतर्मुखी स्थिति का। तो बाबा कहते ऐसे करेंगे तो सहज ही शक्तिशाली स्थिति बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना ही शक्तिशाली स्थिति बनना है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है कि ब्राह्मण जीवन में जब युद्ध करने की बजाय क्या करो कि मौज मनाओ, तो मुश्किल भी आप ही सहज हो जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, क्योंकि माया के साथ हमारा युद्ध होता है, तो बाबा कहते हैं यह युद्ध भी मौज से करो, क्योंकि बाबा साथ है ना तो मौज से ही होगा। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे करेंगे तो मुश्किल भी सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।